उत्तराखंड में आज यानी 27 जनवरी से हलाला और बहु विवाह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। यही नहीं, अगर उम्र 18 से 21 के बीच है तो लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ माता पिता की सहमति भी जरूरी हो जाएगी। उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू की गई है। इसे लागू होते ही कई नियम बदल चुके हैं। अब तक मुस्लिम धर्म में शादी, तलाक जैसे मुद्दों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नियम तय करता था, लेकिन अब उसके पास उत्तराखंड में कोई खास अधिकार नहीं रह जाएगा। मुस्लिमों में तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक की जो प्रथा है उस पर पहले ही बैन लग चुका है। तलाक हिसन, इद्दत, खुला जैसी प्रथाएं भी खत्म हो जाएंगी। तलाक हसन के तहत पति अपनी पत्नी को 3 महीने में तलाक देता है। इसमें वह पत्नी को हर 1 महीने के अंतराल पर तलाक बोलता है। इसमें यह शर्त भी शामिल होती है कि पति पहली बार जब तलाक बोलता है तो बीवी का पीरियड नहीं चल रहा हो। दूसरी बार तलाक बोलने से पहले और उसके बाद दोनों के बीच सुलह की कोशिशें की जाती हैं। अगर पति पत्नी के बीच सुलह नहीं होती है तो तीसरे महीने में वो तीसरा तलाक बोलता है। इस तरह का तलाक भी अब उत्तराखंड में नहीं हो सकेगा, क्योंकि तलाक का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास होगा। वहीं खुला तलाक का ही एक रूप है। इसमें महिला शादी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करती है। खुला के जरिए महिला अपने शौहर से संबंध तोड़ सकती है। अब ये काम भी नहीं हो सकेगा। इसके अलावा इद्दत की भी अब कोई जरूरत नहीं रहेगी। इद्दत का मतलब है पति की मृत्यु या तलाक के बाद वो समय जब महिला को किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं करनी चाहिए। इद्दत शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है प्रतीक्षा काल। मुस्लिमों में काफी प्रचलित प्रथा है। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो मुस्लिम महिला 4 महीने 10 दिन तक इद्दत करती है, यानी इतने दिन तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। अगर पुरुष उसे तलाक देता है तो इद्दत का समय करीब 3 चंद्रमास यानी 89 दिन होता है। अगर महिला गर्भवती है तो इद्दत तब तक चलेगा जब तक वह बच्चे को जन्म नहीं देती। अब कानून के अनुसार इद्दत की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बाकी नियमों की बात करें तो यूसीसी लागू होते ही हर शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर ग्राम सभा के लेवल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहेगी। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो उसके लिए तलाक एक समान होगा। इसके अलावा बहु विवाह पर रोक रहेगी, यानी कोई भी व्यक्ति एक से अधिक शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका तलाक न हो जाए। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र अब 18 वर्ष अनिवार्य हो जाएगी। पहले मुस्लिम लॉ बोर्ड के अनुसार ये अलग अलग हुआ करती थी। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। यूसीसी के लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा भी बंद हो जाएगी। वहीं उत्तराधिकार के मामले में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सेदारी होगी। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य होगा ही। अगर इस रिलेशन से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे भी कानूनी अधिकार उसी तरह मिलेंगे जैसा नॉर्मल शादीशुदा जोड़ों के बच्चों को मिलते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पूरी तरह से इस नियम से बाहर रखा गया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति व परंपराओं में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। यूसीसी के बारे में आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड में 27 मई 2022 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। करीब 1.5 साल तक इस समिति ने सभी धर्म के और वर्गों के लोगों से बातचीत करके 4 खंडों में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर ही 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पारित किया गया था। इसके 1 महीने बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी। अब 27 जनवरी 2025 से इसे लागू कर दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।